एक मिनट रुक। सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बहुत लेट हो चुका है मीर। अब कुछ नहीं हो सकता। प्रीति, प्रीति, इतनी सी बात के लिए डिवोर्स? इतनी सी बात, तुमने मुझ पे चीट किया, झूठ बोला, और फिर जब मैंने तुम्हें सच बताना चाहा तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। प्रीति, मैंने तुम्हें दूसरे आदमी के साथ फोटो में देखा था। क्या करता मैं? वीर, वो मेरे पापा हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? तुमने कभी कुछ बताया नहीं मुझे। तो तुमने कभी मुझसे कुछ पूछा? जाने दे बेटा इसको। वैसे भी ये इस घर में रहने के लायक नहीं है। प्लीज माँ। प्रीति ने मुझे धक्का दिया था। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो वीर, ये दोनों जन झूठ बोल रहे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये लोग नाटक कर रहे हैं। बहुत जबान लड़ाती है। निकल जा मेरे घर से। जा रही हूँ। तुम लोगों का मुंह देखने का शौक भी नहीं है मुझे। और ये नेकलेस भी तुझे मिहिर ने दिया था ना? निकाल। ये नेकलेस भी यहीं छोड़ कर जा। हाथ भी मत लगाना मुझे। ये नेकलेस, ये तो काफी महंगा लगता है। और इस भिखारी की क्या ही औकात है कि इसे अफोर्ड कर सके। जरूर इसे मिहिर नहीं दिया होगा। हाँ मिहिर, ये तुमने दिया है ना इसे? नहीं माँ, मैंने नहीं दिया। तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा ही है ना? ये भी रख लो। मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। अब सब खत्म हो गया। क्या तुम जा रही हो? हाँ मिहिर, बोलने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है? कहाँ जाओगी प्रीति? ना तुम्हारे पास घर है, ना गाड़ी है, ना पैसा है। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लेना। अगर इस घर से बाहर गई तो रास्ते पर रहना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ मैंने तुम्हें दिया। आपकी दी हुई सारी चीजें छोड़कर जा रही हूँ। सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर जा रही हूँ। प्रीति, ये भी रख लो। क्या ये किसकी गाड़ी है? और ये प्रीति को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है? पापा, मुझे लगा मैं सब कुछ ठीक कर रही थी। बेटा, कभी भी किसी के लिए अपने अस्तित्व को मत बदलो। चलो घर चलो। ड्राइवर, लेके चलो। ये तो वही आदमी है जो उस फोटो में था। मैं इस आदमी की सच्चाई जानकर रहूंगा जिसने मुझसे मेरी प्रीति को दूर कर दिया। वेलकम बैक बेटा। बेटा, तुझको तुझी की पहचान दिलाने का वक्त आ गया है। पर पापा, ये सब जरूरी नहीं था। लेकिन ये याद दिलाना जरूरी था कि तू कौन है। और बेटा, ये भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वेलकम बैक प्रीति। थैंक्स कबीर, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। और शुक्रिया मेरी असली आइडेंटिटी तुम्हारी फैमिली से छुपाने के लिए। प्लीज उसे फैमिली मत बोलो। उनसे कब का रिलेशन तोड़ चुका हूँ मैं खुश हूँ कि तुम वापस आई। और बेटा,
इसी वजह से मुझे कबीर पसंद है। हाँ ब्रदर है मीर का, पर उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मीर जैसा बनना भी नहीं था अंकल। बेटा अब तो वापस आ गए हो, कंपनी को ज्वाइन कर लो। रावत कॉर्पोरेशन को तुम्हारी जरूरत है। नहीं पापा, अभी नहीं। अभी सबसे पहले मुझे मिहिर को सबक सिखाना है। पर कैसे बेटा? मैं मिहिर की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करूंगी फेक नाम से, और फिर उसी की आंखों के सामने उसकी कंपनी को नीचे गिरा दूंगी। वाह नाइस आइडिया। मुझे पता था मेरी बेटी कमजोर नहीं है। अब देखना पापा मिहिर की हार कैसे होती। प्रीति बेटा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे डिजाइन करने से ही मेहर की कंपनी को 50% का प्रॉफिट आता है। पता है पापा, इसलिए उससे सबक सिखाना और भी जरूरी है। हेलो श्वेता, मिहिर की कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दो। अब से हमारी कंपनी उसकी कंपनी के साथ कोई भी डील नहीं करेगी, समझी? बाय। मजा तो तब आएगा जब मेहर को पता चलेगा कि गेम किसने पलटा है, और जब तुम्हें देखेगा ना तब उसकी शक्ल देखने लायक होगी। माँ ये यहाँ क्या कर रही है? अब से यही रहेगी। ये तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है। माँ मेरा अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ, ये सब करने की क्या जरूरत है? चलो बेटा, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। सर, रावत कॉर्पोरेशन ने हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। क्या? वो कह रहे हैं कि बिजनेस एक्सपो में फेस टू फेस मिलेंगे और वजह वहीं बताएंगे। ठीक है, कल उनसे मिलते हैं। ठीक है सर, ओके। सर, बिजनेस रिपोर्ट तैयार है। रावत कॉर्पोरेशन के हेड ने मैसेज छोड़ा है। क्या मैसेज दिया उसने? सर, उन्होंने बोला है कि अगर आपको ये जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों कैंसिल किए गए, तो आपको बिजनेस एक्सपो में उनसे फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। वजह वही बताएंगे। ठीक है, कल एक्सपो में मिलते हैं उसे। सर, कुछ और इंस्ट्रक्शंस? नो, अब उससे मिलना है जो भी ये खेल खेल रहा है। अब उसका सामना करना पड़ेगा। ओके। मैं देखो आपको डायमंड ब्रेसलेट जो बहुत पसंद आया, क्या तुम मुझे वो लेकर दोगे? मेहर, मेरी तरफ भी देख लो, इतना कौन बिजी होता? कौन है ये? शायद रावत कॉर्पोरेशन का कोई बड़ा आदमी है। प्रीति, क्या हुआ? किसको देख रहे हो? ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, तो ये है तुम्हारा बिजनेस एक्सपो, इसलिए आए थे तुम यहाँ? ये पार्टी एलीट लोगों के लिए है। तुम जैसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ सस्ती शॉपिंग नहीं की जाती है प्रीति, इसीलिए निकल जाओ यहाँ से। अपने आप को और जलील मत कराओ। मैं पर्सनली इनवाइटेड हूँ। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे खुद बुलाया है। झूठ बोलना बंद करो प्रीति। तुम जैसे लोग यहाँ पार्टी में सिर्फ अमीर लोगों को फंसाने आते हैं, समझी? तुम जैसी लड़कियों का क्लास ही क्या होता है? वैसे भी ज्वेलरी एक्सपो में फेक नेकलेस पहन कर आई है, और एटीट्यूड तो देखो, ऐसे दे रही है जैसे डायमंड्स पहने हो। मैं खुद डिजाइनर हूँ, असली और नकली अच्छे से पहचानती हूँ। तुम्हारा स्टैंडर्ड मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ओह हेलो, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। इस प्रीति को यहाँ पार्टी से निकाल दीजिए। नकली ज्वेलरी पहनती है और घमंड तो ऐसे दिखा रही है जैसे असली डायमंड्स पहने हो। और इसका यहाँ क्या काम है? प्रीति जी को बाहर निकाले, और इनकी ज्वेलरी नकली है। हाँ, मैं डिजाइनर हूँ, असली और डुप्लीकेट अच्छे से समझ आता है मुझे। प्रीति जी की ज्वेलरी फेक नहीं है। क्या? अगली बार किसी को जज करने से पहले रिसर्च कर लेना। मेरे देखो ना, ये प्रीति कैसे बिहेव कर रही है। रुक जाओ अनुष्का,
दूर रहो मुझसे। मिहिर, इसे बाहर निकालो यहाँ से। ये पार्टी का माहौल खराब कर रही है। सिक्योरिटी, इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। रुकिए, आपको पता है ये कौन है? हाँ, एक कैरेक्टरलेस चीप औरत है ये। प्रीति जी कोई ऐसी वैसी गेस्ट नहीं, वो हमारी चीफ डिजाइनर है और हमारी बॉस भी। प्रीति, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी माँ ने ही तो बोला था करियर छोड़ के कच्ची हाउसवाइफ बन जाओ, मैंने वही किया। ओह, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाली भी तुम ही थी? बिल्कुल, पर अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो सबके सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। ये नेकलेस, ये तो अनऑथराइज्ड सैंपल पीस है। किसने दिया ये तुम्हें? मैनेजर, इन दोनों को यहाँ से निकलवा दीजिए, इनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। सिक्योरिटी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्रीति, प्रीति, ये सब क्या है? मीर, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे ये ना बता दो कि तुम्हारा असली प्लान क्या है। वैसे भी मैंने डिवोर्स के पेपर पर अभी तक साइन नहीं किया, तो ऑफिशियली मैं तुम्हारा अभी भी पति हूँ। रिलैक्स प्रीति। हाय मिहिर। हेलो कबीर। क्या सोचा था? प्रीति अकेली है? प्रीति, ये सब क्या है? तुम कबीर को कितने टाइम से जानती हो? क्या तुम दोनों के बीच अफेयर चल रहा है? तुम्हारे पास ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है मीर। हम अलग हो चुके हैं। प्रीति, मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ। हूँ नहीं, था। डिवोर्स पेपर साइन कर चुकी है वो, तुम भी कर दो। कबीर, तुम हम दोनों के बीच में ना ही बोलो तो बेटर है। तो क्या कर लोगे यार? बोल। कबीर, बस मीर, ये कोई जगह नहीं है तमाशा करने की। चले जाओ यहाँ से। अगर तुमने मुझसे डिवोर्स लेने की सोची थी ना, तो जो कुछ है तुम्हारे पास मैं सब छीन लूंगा प्रीति। कोशिश करके देख लो मीर, मैं हर बार तुम्हारे सामने चुप रहती थी, पर अब चुप करवाने आई हूँ। चलो कबीर। मिहिर, बस कर दो ये सब। डिवोर्स दे दो प्रीति को। मैं प्रीति को डिवोर्स नहीं दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? पर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगा, मगर तुम्हारी नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और कभी नहीं करूंगा। समझी तुम? प्रीति, मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको कबीर से शादी कर लेनी चाहिए, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पापा, कबीर सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। हेलो, क्या मिहिर बार में बेहोश पड़ा है? क्या हुआ? पापा, मिहिर ने शराब पीकर फिर से तमाशा बनाया और मुझे बुलाया जा रहा है। बेटा, तुम जाना चाहती हो? नहीं पापा, पर मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, मैं आती हूँ।